हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिनों के दो पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है, जिसमें शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को अमावस्या कहा जाता है। आज मैं पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वट सावित्री व्रत, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन किया जाता है। जी हाँ, वट सावित्री व्रत को महिलाएं साल में 2 बार रखती हैं, पहली बार ज्येष्ठ अमावस्या पर और दूसरी बार पूर्णिमा के दिन। क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखने की परंपरा है। इन दोनों अवसरों पर विवाहिता महिला पूरी श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा करती है और उसकी परिक्रमा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती है। अगर इस व्रत के महत्व की बात करें तो आपने एक पौराणिक कहानी तो जरूर सुनी होगी, सत्यवान और सावित्री के बारे में। सावित्री और सत्यवान की ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है। सावित्री को पता था कि सत्यवान की उम्र ज्यादा नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति के प्राण वापस करने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज के ना मानने के बाद सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की और भगवान से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। यही कारण है कि महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती है। इसके अलावा वट वृक्ष को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे नियम और पूरी श्रद्धा से करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब बात करें इस व्रत की विधि की तो वट वृक्ष पूर्णिमा या वट अमावस्या के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके लिए बांस की 2 टोकरियां ली जाती है, एक में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े के 2 टुकड़ों में ढककर रख दिया जाता है। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मोली से उनकी पूजा की जाती है। इसके लिए महिलाएं वट वृक्ष को रोली, कुमकुम, हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा भी करती है। महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करती है, जिसके बाद वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाती हैं। पूजा के बाद महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुना करती हैं।